हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, इट इज़ रियली मोटिवेटिंग मी टू डेवलप द क्वालिटी कंटेंट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है काफका। ठीक है, तो काफका को जानने से पहले अपन को इवेंट स्ट्रीमिंग समझना पड़ेगा। तो चलो फटाफट इसको समझते हैं। इवेंट स्ट्रीमिंग क्या है कि अगर आप रियल टाइम में डेटा को कैप्चर करते हो विद डिफरेंट सोर्स लाइक डेटाबेस, सेंसर्स और क्लाउड और एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो रियल टाइम में अगर आप डेटा को कैप्चर करते हो बाय एनी मींस और उसको फिर मैनिपुलेट करते हो, प्रोसेस करते हो एंड राउटिंग दोज ऑल काइंड ऑफ डेटा टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, इसी को बोलते हैं अपन इवेंट स्ट्रीमिंग। हमने क्या किया, रियल टाइम में डेटा को कैप्चर किया बाय एनी मींस। हो सकता है आईओटी डिवाइस हो सकता है, या किसी डेटाबेस से हो सकता है, या किसी क्लाउड से हो सकता है, और उसको मॉडिफाई करके, रेक्टिफाई करके, प्रोसेस करके डिफरेंट डेस्टिनेशन में, हो सकता है मैं अपने डेटाबेस में रख लूँ या कहीं पे सेंड कर दूँ उस डेटा को। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन इवेंट स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इवेंट स्ट्रीमिंग कब कब होता है। तो मान लो स्विगी वाले भैया जब आते हैं हमारे पास, तो उनका हम क्या करते हैं, जब भी हम ऑर्डर करते हैं, हमको भूख बहुत ज़्यादा लगा होता है, तो हम रियल टाइम उनका लोकेशन कैप्चर करते हैं। तो वो क्या हो रहा है, रियल टाइम में हम डेटा को ले पा रहे हैं। हम कभी मैच होता है तो लाइव मैच देखते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि रियल टाइम स्ट्रीमिंग हो रहा है, क्योंकि लाइव देख रहे हैं। ठीक है, या किसी मान लो गाड़ी का हम ट्रैक करते हैं, मतलब जीपीएस होता है ना, जीपीएस के थ्रू हम ट्रैक करते हैं गाड़ियों को, लॉजिस्टिक्स को। तो रियल टाइम ट्रैकिंग हो रहा है, तो ये भी हमारा रियल टाइम डेटा कैप्चर हम करते हैं। या फिर स्टॉक्स मार्केट में आप देख लो, विद इन सेकेंड्स डेटा चेंज हो रहा है, तो अपन उसको कैसे कैप्चर करते हैं। जो डेटा कैप्चर है वो भी एक रियल टाइम सिनेरियो है, मीन्स रियल टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल यूज केसेस जहाँ पे हम रियल टाइम स्ट्रीमिंग करते हैं, मीन्स इवेंट स्ट्रीमिंग करते हैं। ठीक है, तो आओ कुछ और बातें इसमें देख ले। ये इवेंट क्या होता है, हमने सुना कि इवेंट स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये काफका जो है ना, ये बता दूं कि काफका वो इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही है, रियल टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो हमने अब चूंकि समझ लिया इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई आई हैव डिफाइंड नाउ दैट काफका इज एन रियल टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो ये इवेंट क्या है, तो चलो अपन इसको देख लेते हैं। स्ट्रीमिंग तो रियल टाइम अपन समझ चुके हैं। तो देखो, इवेंट क्या होता है, जैसे मान लो एक पोस्ट है फेसबुक पे या ट्विटर पे, अपन जाके उसको लाइक करते हैं, या फिर कमेंट करते हैं, या फिर कोई भी उसमें एक्शन लेते हैं, या शेयर करते हैं। ठीक है, या फिर पोस्ट करते हैं, तो ये सारा इवेंट का ही एग्जाम्पल है। कोई भी एक्शन आप लेते हो तो वो इवेंट होता है। तो मान लो अगर हम किसी पोस्ट को लाइक किए, तो इवेंट में क्या होगा, वो बताएगा कि किस पोस्ट को अपन लाइक किए हैं, कौन लाइक किया है, किसका पोस्ट था, और टाइम स्टैम्प क्या था। या कमेंट किए हैं तो क्या कमेंट किए हैं, किस टाइम पे कमेंट किए हैं, किस पोस्ट पे कमेंट किए हैं। तो दीज काइंड ऑफ मेटा डेटा जो होता है ना, इसको बोलते हैं मेटा डेटा। इस टाइप के मेटा डेटा को जब हम एक फाइल में रखते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं मैसेज बोलते हैं, या लॉग बोलते हैं, या इवेंट बोलते हैं। इन सब का एक ही नाम है, आइदर मैसेज या फिर लॉग या फिर इवेंट। ठीक है, तो अपन चलो और कुछ समझ ले, मतलब हमको समझ में आ गया इवेंट क्या है और इवेंट स्ट्रीमिंग क्या है। ठीक है, तो अब ये क्या है ना, काफका क्या है, काफका एक पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड मॉडल मैसेजिंग सिस्टम है। दो टाइप का मैसेजिंग सिस्टम होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल होता है। तो काफका पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड मॉडल है। ठीक है, और इट कैन हैंडल ओवर मिलियंस ऑफ मैसेज पर सेकेंड। ठीक है, मतलब मिलियंस और बिलियंस ऑफ मैसेज जो है ना, पर सेकेंड ये कैप्चर कर पाता है। ठीक है, तो अपन अभी देखते हैं आगे। देखो, पहले वाला जो मैसेजिंग सिस्टम था वो पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, उसमें क्या होता था, एक सोर्स है और एक टारगेट सिस्टम है। ठीक है, तो एक टारगेट सिस्टम अगर एक बार सोर्स को कैप्चर कर लिया,
तो ये फिर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा टारगेट सिस्टम इस सोर्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये हमारा मैसेजिंग सिस्टम है। ठीक है, अब मैसेजिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि जब भी एप्लीकेशंस बात करता है ना आपस में, जब भी एप्लीकेशंस बात करता है तो एप्लीकेशंस को बस डेटा का ख्याल रखना पड़ता है। मैसेजिंग सिस्टम का काम होता है कि किस टाइप का डेटा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा फॉर्मेट है। ठीक है, रुक जाओ, हाँ यहाँ देख लो, डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, पार्सिंग कैसे होगा, स्कीमा क्या होगा, इन सबों का काम मैसेजिंग सिस्टम का होता है। एप्लीकेशंस का काम होता है सिर्फ डेटा पे फोकस करना। ठीक है, हमने बता दिया है कि मैसेजिंग सिस्टम टू टाइप का होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड मॉडल है। तो काफका जो है हमारा, वो एक पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड मॉडल मैसेजिंग सिस्टम है, या फिर इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, दोनों सेम ही नाम हुआ। तो जो मानना है आपका वो कह सकते हो। तो होता क्या था कि पहले एक सोर्स होता था, एक टारगेट होता था, तो कोई दिक्कत नहीं था। पर जब बहुत सारा सोर्स हो गया और बहुत सारा टारगेट हो गया, तब जो है ना, आपस में एक सोर्स और एक टारगेट का एक इंटीग्रेशन होता था। पर यहाँ पे हर एक सोर्स और हर एक टारगेट के बीच में इंटीग्रेशन होगा तो ये बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा, इसका रिकॉर्ड रखना और इसको मेंटेन करना। तो इसी कारण बीच में एक इंटरमीडिएरी का रिक्वायरमेंट था, जो कि काफका हुआ, काफका आया इस बीच में। ठीक है, तो चलो, होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलो नीचे चलते हैं। तो देखो, मैं बोला ना कि बहुत सारा सोर्स था, बहुत सारा टारगेट था, कम्बसम हो रहा था, तो बीच में काफका का एंट्री हो जाता है और काफका वर्क को सिंक्रोनाइज कर देता है। मीन्स मैसेजिंग सिस्टम है, मैं बता दिया है। तो और भी आगे आगे चलते हैं अपन और अच्छे से देखते हैं इसको, रुक जाओ। ठीक है, हाँ यहाँ पे आते हैं। तो देखो, हो क्या रहा है कि जब भी इसमें एक प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करता है, कुछ डेटा डालता है। प्रोड्यूसर मतलब क्या, जहां से हम डेटा खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं पब्लिश करना, डेटा को पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, और जो डेटा खींचता है ना, डेटा जो खींचता है उसको अपन बोलते हैं सब्सक्राइबर। तो ये पब्लिश और ये सब्सक्राइब, दोनों मिलके पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, इसी से आया है नाम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, और ये जो हमारे ये है छोटा छोटा पार्टीशन है, इसको बोलते हैं लॉग फाइल। मीन्स इवेंट जो हम बताए थे कि उसका जो मेटा डेटा होगा कि पोस्ट को कौन लाइक कर रहा है, पोस्ट का क्या स्टेटस है, ठीक है, टाइम स्टैम्प क्या है, तो इसको अपन लॉग बोलते हैं या इवेंट, इसमें स्टोर होता है। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है, और इसका नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं। तो ये जो इवेंट है सारा, या मैसेज, या लॉग फाइल्स बोल लो, तो ये कहाँ स्टोर होता है, पार्टीशंस में स्टोर होता है। और एक पूरा कंप्लीट एक सर्वर होता है, या ब्रोकर अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस सर्वर के अंदर बहुत सारा डिफरेंट टॉपिक होगा, टॉपिक वन, टॉपिक टू। ठीक है, मीन्स मान लो पोस्ट का अलग, लाइक का अलग होगा रिकॉर्ड, फिर कमेंट का अलग होगा, शेयर का अलग होगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होता है एक ब्रोकर के अंदर, ब्रोकर मीन्स एक सर्वर, उसके अंदर बहुत सारा टॉपिक, टॉपिक का मतलब फाइल, कि भाई लाइक के लिए मैं अलग फाइल रख ले रहा हूँ, कमेंट के लिए अलग फाइल रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि मतलब हेट्रोजिनिटी बना रहे। और एक फाइल के अंदर, मीन्स एक टॉपिक के अंदर डिफरेंट लॉग्स होंगे, मीन्स जो अपने इवेंट किए हैं। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या है कि भाई देखो, एक प्रोड्यूसर चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा प्रोड्यूस कर सकता है साइमल्टेनियस। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसको पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेललिज्म है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ये स्केलेबल भी होता है काफका। क्यों? क्योंकि हम इसको बढ़ा सकते हैं, हॉरिजेंटली बढ़ा सकते हैं, तो ये स्केलेबल होता है, पैरेललिज्म है इसमें। ठीक है, और काफ़ी मैसिव अमाउंट ऑफ मैसेज को कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। तो यही था हमारा काफका। इसमें हम समझ गए कि ये पार्टीशनड होता है, ये देख सकते हो आप, पार्टीशनड होता है, एक एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होता है। सर्वर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स होगा जिसको अपन टॉपिक बोलते हैं। उस टॉपिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लॉग मैसेज सिस्टम होगा, लॉग फाइल्स होगा। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होगा। और एक प्रोड्यूसर होता है जो सब्सक्राइब करता है, और एक कंज्यूमर होता है जो कंज्यूम करता है। तो आई होप
ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और प्यार